अच्छा, तो आप जो हमारे यंग हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे? मैं कहानी दोबारा सवाल सर बार बार रिपीट करके, वो जो जिनको आप पढ़ा रहे होते हैं ना, बच्चे उनको आप स्टडी कर रहे होते हैं, वो क्या आप उनका फ्यूचर देख रहे हैं? सर बड़ा दिल खराश मौजू छेड़ दिया आपने। आप पूछें कि दिल खराश क्यों? मैं ये दिल खराश वाला जो लफ्ज़ है ना, स्पंज उससे मैं बड़ा, हाँ स्पंज करते हैं। असल में मसला सर ये है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है, कॉलेज में जो प्रोडक्ट आती है वो स्कूलों से आती है, ऐसे ही है। इल्ज़ाम किसी और के नहीं सर नहीं, जाए तो इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ सर। देखें, हम अपने हिस्से का काम करें, कामरान अपने हिस्से का काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं। यस, आप इसका मेरे ख़्याल से बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं, मैं ख़ुद ये दावा नहीं कर सकता। नहीं ठीक है। अब मसला सर ये है कि जितने भी हमारे स्कूलिंग सिस्टम है, अलमिया ये है कि वहाँ से मेजॉरिटी जो आती है हमारे पास, वो इतनी आप यूँ कह लें कि उन्होंने इतना अच्छा नहीं पढ़ा होता, माज़रत के साथ। मैं स्कूलों को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं भी जब कॉलेज गया था तो यकीनन यही मसाइल थे। सबसे बड़ा मसला हमारा है इंग्लिश और उर्दू मीडियम का। आप पता नहीं इस मसले से गुजरे हैं या नहीं गुजरे? नहीं, सब गुजरे हैं। हाँ, लेकिन देखें, इसी लसबेला से अब हम थोड़ा सा अगर इसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव नहीं पॉजिटिव में आता हूँ सर। मैं थोड़ा सा यहीं आपको रोक के, अच्छा आप इसी स्कूलों से पढ़ के हम और आप भी तो अभी मैंने खुद कहा कि मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, मुझे ये मसाइल पेश है। डॉक्टर हकीम बंदीचा जिस गांव से मेरे मेंटोर, मेरे उस्ताद सर, जी, मेरे उस्ताद, मेरे दोस्त, मैं कह सकता हूँ अगर वो मुझे अपना दोस्त समझें तो। जो हमारे मेजर मुज्तबा रिटायर्ड आर्मी में, वो भी इसी, उसके भाई जो जज हैं वो भी उसी से गए हैं, उसके भाई जो डॉक्टर हैं वो भी उसी स्कूलों से गए। पूरा आपका बेला जो है, ठीक है। अभी डॉक्टर रशीद अभी तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं वो गुजारिश नहीं कर रहा था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये जो वक्ती तौर पर जो मसाइल हैं, या जो स्कूल का सेटअप है, या जो अंग्रेज़ी उर्दू मीडियम्स के मसले हैं ना, ये यकीनन फेस होते हैं। लेकिन मैं अभी आने वाले नौजवानों को कहता हूँ ना कि वो अपना रोग न बने, अगर वो पहले स्कूल में सही नहीं पढ़े। मैं उसी पे आ रहा था। यस, आप बताएं प्लीज़। मैं ये गुजारिश कर रहा, शायद मैं अपनी बात सही से आपको बता नहीं, आप बात करें। मैं मुझे लगता है कि शायद मैं सही से अपने मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया था। आप मेरे साथ रहे ना, हाँ। मेरे साथ रह के आप भी जज्बाती हो गए। देखें हमारी शख्सियत का असर देखें। जी जी, फर्स्ट ईयर की क्लास ले रहा हूँ मैं, सेल बायोलॉजी उनको पढ़ा रहा हूँ। आप यकीन करें जितने वसाइल हमारे पास हैं, मल्टीमीडिया हो गया, वीडियोस हो गई, लैब हो गई, अभी तक तो खैर हमने चैप्टर ख़त्म किया, प्रैक्टिकल नहीं हुए, मगर उनको बोर्ड पे समझा के, प्यार से समझा के, मल्टीमीडिया पे समझा के, हम उनको कहते हैं कि भाई घर जाके पढ़िएगा। इतना तो कह सकते हैं ना, वो घर जाके पढ़ते नहीं है सर। अच्छा, मैंने वजह देखें, ये जो अभी टीचर है ना, थोड़ा सा आप चूँकि खुद टीचर हैं, मुझे कहते हुए पता नहीं, मैं भी टीच करा रहा होता हूँ ना, उसका काम उंडेलना नहीं है ना, पकड़ के। नहीं उंडेलता नहीं हूँ सर मैं। ठीक है, नहीं बता रहा हूँ मैं, आप नहीं उंडेलते। हम उनको सोचना सिखाते हैं, सवाल करना सिखाते हैं। आप वो एक तहरीक इनमें पैदा करेंगे जो वो घर जाके पढ़ना शुरू करें, वो मजबूर हो जाएं कि वो पढ़ें। वालिदैन अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं अपने बच्चों पे। वो जो मैंने शेर पढ़ा था ना, पढ़ें, दोबारा पढ़ें। साये में बैठी हुई नस्ल को मालूम, ये दोबारा पढ़ें आप शेर। साये में बैठी हुई नस्ल को मालूम नहीं, धूप की नज़र हुए पेड़ लगाने वाले। मैं जब अपने कमरे में बैठता हूँ ना सर, तो मैं कहता हूँ कि यार मेरे वालिद साहब ने ये कमरा ना किन हालात में बनाया हुआ। अब खिड़की हमेशा खोल के रखें कमरे की। ये कैसे सर? वो खिड़की जब आप खोलेंगे ना, तो बाहर आपको जो नेचर नज़र आएगी। सर नेचर है ही नहीं ना हमारे घर पे, मसला ये अब होगी। आपसे मुलाकात के बाद गमले होंगे इंशाल्लाह, उगेंगे। वो फूल है खिला हुआ एक हाशिया, वो जो मैंने आपको शेर सुनाया था गज़ल का। जी जी जी। तो बच्चों से मैं यही कहूँगा कि खुदारा अपने वालिदैन का एहसास करें, अपने असातिज़ा को देखें, वो कितनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, कितने खुलूस से पढ़ा रहे हैं, जितना उनको आ रहा है, जितनी उनकी कैपेबिलिटी है, वो अपना पैगाम आपको कन्वे कर रहे हैं। आप भी थोड़ा सा टाइम निकाल के घर में चीज़ों को देखें, सवाल करें। देखें, इल्म की बुनियाद सवाल है। आप सवाल नहीं करेंगे आप नहीं सीखेंगे। न्यूटन ने अगर सवाल नहीं किया होता ना कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, या मेरी तरह उसको वो साफ़ करके खा जाता, तो सोच आज ग्रेविटी का क्या हाल होता। तो इल्म की बुनियाद या इल्म का माखज़ सवाल हैं, सवाल करें। मैं सर आपके
कॉलेज में आया था और आई थिंक कि मैं प्रिंसिपल साहब के साथ सब क्लास में गया था। मैंने यकीन करें ये सब बच्चों से कहा, जी जी, मैंने कहा आप सवाल करें। ऐसे ही है। मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि आप सवाल करें। मैं भी अपने बच्चों से कहता हूँ। जी हाँ, तो सवाल जब उठेगा ना तो ये माशरा फिर खुद ही ठीक हो जाएगा। सर अभी हम सवाल नहीं करते। सर हम सवाल क्यों नहीं करते, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बता दें आप। वो हमने कहीं पे पढ़ा, सवाल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे उसका स्वैप करके एक और वर्ड लगाऊंगा, सोचना, क्योंकि सोचेंगे तो आप सवाल करेंगे। तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप सोचेंगे तो आप किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। जी हाँ, सोचेंगे तो किसी नतीजे पे पहुँचेंगे और नतायज हमेशा खुशगवार नहीं होते। हाँ, मेरे ख्याल से लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल, आप भी समझ गए? मैं समझ गया हूँ। ठीक है। लेकिन देखें, आप इस डर से ना कि इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा ना, तो फिर आप कभी सवाल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए सवाल नहीं करते लोग सर, उनको डर बहुत है। हाँ, ये डर कैसे ख़त्म होगा सर? डर, ये आपको पता है, मैं खुद एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ। तो एक ये जो डेवलपमेंट है ना, हमारा ताल्लुक डेवलपमेंट सेक्टर से, और मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि मैं एक डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर हूँ। सर मुझे थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा वजाहत करेंगे किस हवाले से डेवलपमेंट, ये मुझे कोई आइडिया नहीं। आज हमारी मेरे ख्याल से दूसरी मुलाकात है। वो मुलाकात तो उसका मुलाकात नहीं कहेंगे ना। हाँ, ये तो आज हमारी पहली मुलाकात। तो डेवलपमेंट को एलोब्रेट देखें, एक चीज़ इतनी छोटी सी है, आप प्लांट को ही लीजिएगा तब वो डेवलप होकर बड़ी बनती है ना। मैं यकीन करें, यहाँ मैंने पौधे लगाए हुए हैं ना, जी जी, तो मैं इनका पत्ता कि आज इसमें 2 पत्ते आ गए, आज इसमें 3 पत्ते आ गए, वो डेवलप हो रहा है। ऐसे ही। आप छोटे थे ना, केरालिंग करते थे, ऐसे ही है। ठीक है, बहुत तो ज़्यादा फिर आपके बाप ने आपको उंगली में पकड़कर खड़ा किया, और आपका एक स्टेप, दूसरा स्टेप, और अभी वक्त आया कि आप दौड़ रहे हैं। उनका उंगली पकड़ के चलाना ही तो सर आज हम चल रहे हैं ना। ये क्या है? ये सारी कुछ डेवलपमेंट है सर। डेवलपमेंट का फिनोमेना नहीं, आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, मेरी डेवलपमेंट ये है ना कि मैं ये गार्डन मेरी डेवलपमेंट है। मैं लोगों को घर के नक्शे बना के देता हूँ, प्लान बना के देता हूँ। आर्किटेक्चर भी है जी। मेरे घर का नक्शा सर बन गया है, अगर मालूम होता ना तो आपसे बनवाता। खैर, मुस्तकबिल में मैं अच्छा घर बनाऊंगा। किसी डेवलपमेंट वाले बंदे ने, आर्किटेक्ट ने बनाया होगा, तो मैं हमेशा उसमें एक स्पेस रखता हूँ, तो उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ अपने दरख्त लगाने हैं। वाह वाह, ठीक है। आपका एक अभी ख्वाब आप देख रहे होंगे कि मेरा घर होगा, इसमें इतने कमरे होंगे, ये होंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि वो ज़्यादा बड़ा ख्वाब देख लेते हैं। तो मेरा यहाँ अपना मौक़िफ़ ये है कि आप जब ये सब कुछ सोचें ना, तो अपनी कैपेसिटी को ज़रूर देखें। ऐसे ही, ठीक है। आप अगर बहुत इस्लाम भी यही कहता है। हाँ, तो मैं एज ए डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर मैं कहता हूँ कि अभी आपको 2 कमरों की ज़रूरत है। एक कमरा आपका बेडरूम होगा, दूसरा कमरा आपकी सिटिंग रूम होगा, और उसका लाउंज होगा। मेरे भी इतने पे इक्तफा कर दीजिएगा। मैंने उसी पे इक्तफा किया हुआ है सर, और मैं बहुत सुनने अच्छी वालों बात को है। भी कहूँगा हाँ, कि तो यकीन करें, मेरे पास बहुत से इस तरह के केस स्टडीज़ हैं जिन्होंने बड़े घर प्लान किए और शुरू कर दिया, लेकिन अभी वो उम्र के आखिरी हिस्से में घर कंप्लीट नहीं हो रहा। सर मुझे शेर याद आ गया। बोलें सर, इरशाद। जगजीत सिंह हमारे पड़ोसी मुल्क के बहुत बड़े सिंगर गज़ल गायक हैं जी। तो वो सरदें नहीं होती, ये जो सिंगर होते हैं, म्यूज़िक की सरद नहीं होती। गुलजार ने यही कहा था कि मैं चला जाता हूँ फराज से मिलने ना जी। तो सरद नहीं होती, और होनी भी नहीं चाहिए। हमने सरदें बना ली हैं, हमारा काम है सरदों को खोलना। ये पैगाम है हमारा दोस्तों के लिए। वो कहते हैं कि जी, घर की तामीर चाहे कैसी भी हो, आप सर मेरे साथ, मैं सुन रहा हूँ, घर की तामीर भी कोई चाहे कैसी हो, उसमें रोने की एक जगह रखना। वाह 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 वाह, क्या बात है। घर की तामीर चाहे जैसे भी हो, उसमें रोने की एक जगह रखना। जब कभी किसी से कोई गिला करना, आईना अपने सामने रखना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। प्यार और इश्क, वाह, प्यार और इश्क का जो फ़र्क है, हाँ, वो फीलिंग और इमोशन का फ़र्क है। आपको किसी से प्यार हो गया, अच्छा, हुआ है, काफ़ी बार हुआ है।
वेरी नाइस। और होना भी चाहिए। और ज़िंदगी में अगर कोई कहते हैं मुझे प्यार नहीं हुआ ना, तो मैं बड़ा लोग बड़ा डिसहार्ट होता हूँ। मैं कहता हूँ यार, लोग बड़ा शाय हैं, तन्हाई में जो है वो प्यार करते हैं, कहते हुए डरते हैं। वो किसी ने कहा था कि हम तशद्दुद सरेआम करते हैं, प्यार हम छुप के करते हैं। बड़े जालिम लोग हैं ये, यकीन करें। अगर वो इसका इज़हार भी नहीं कर सकते। जालिम नहीं, मैं कहूँगा सर बुज़दिल लोग हैं। करना चाहिए यार, आप प्यार नहीं करते ज़िंदगी में। जालिम कौन होते हैं आपको पता है? नहीं ये सर। बुज़दिल लोग ही होते हैं। अच्छा जी, अरे वाह। जालिम जो लोग होते हैं ना, ये अंदर से बड़े बुज़दिल होते हैं। ये अपनी बुज़दिली को छुपाने के लिए जुल्म करते हैं। वाह वाह वाह, कमाल। वो परफॉर्म नहीं कर सकते, वो जबर करते हैं। जबर, जो परफॉर्म नहीं कर सकते वो जबर करते हैं। ऐसे ही ऐसे। ठीक है। और जबर का जो वो है ना पीरियड बहुत थोड़ा होता है। ये आप गौर सब सुन रहे हैं मेरी बात। जी जी। जिसने भी जबर किया, जिसने भी जुल्म किया, वो सस्टेन नहीं रहा। और जिसने भी प्यार किया, वो अमर है, अमर हो गया। आप देखें कितनी मिसालें हैं। हर ताकत को जवाल है। लेकिन मेरा एक मौक़िफ़ ये है जी कि बात वज़नी तब होती है जब वो प्रैक्टिकली हो। मतलब अभी हम यहाँ बैठ के जो बात करेंगे ना, फ़लसफ़े झाड़ रहे हैं लोग, अक्सर ये कहते हैं। नहीं, अगर हमारा बैक में वो काम है, ठीक है, हालांकि हम वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैं जितना आ रहा है पढ़ा रहा हूँ। जी, तो अगर ये चीज़ है ना, तो हम बातें नहीं कर रहे। नहीं, लोग सर अक्सर यही कहते हैं कि देखें, मैं अगर किसी ये को पॉडकास्ट में कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर हकीकी मायनों में, हालांकि नहीं, उनको मैं अगर किसी को कहता हूँ कि आप दरख्त लगाएं ना, तो दरख्त आके तो देखें। मैंने प्रैक्टिकली गार्डन बनाया है। जी हाँ, और मैं लोगों को कहता हूँ किताब पढ़ें, तो मैं किताब पढ़ता हूँ सर। यस। तो ये जब चीज़ हो जाती है ना, तो फिर चूँकि आप मुतमिन हैं, आपका ज़मीर मुतमिन है, आप बेफिक्र हो जाएं लोग क्या कहते हैं। नहीं, लोगों को हमने छोड़ दिया, ठीक मैंने है, छोड़ दिया। अब ये हम अपने नाजरीन पे छोड़ देते हैं कि वो हमारी बातों को किस तरह समझते हैं। जी जी। कैसे समझते हैं। आप हमारे इस पॉडकास्ट पे फीडबैक दीजिएगा, आप राय लिखिएगा। आपको राय का इख्तलाफ है, हमारी बहुत सी बातें ज़रूरी नहीं कि आप हमारे सब राय से, सब बातों से, सब चीज़ों से हम आपस में बैठ के सर इख्तलाफ रख रहे हैं जी, तो उनका तो हक है। आपको बिलाशुबा राइट है कि आप इस पे बात करें, आप क्वेश्चन करें, और आप यहाँ आए, हम आपको भी मौका देंगे। जिन को भी यहाँ आके बात करनी है, हमारे प्लेटफार्म से, काकाज़ गार्डन के प्लेटफार्म से, काकाज़ ट्रेवल के प्लेटफार्म से आप हमारा हिस्सा बने, हमारे साथ सफ़र करें। हमारा मौक़िफ़ ये है कि सफ़र जो है ना, वो इस दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। सफ़र में जो बंदा लर्न करता है वो कहीं भी नहीं लर्न करता। सफ़रनामे पढ़ के देखें, एक्सपोजर बंदे को साउंड बनाता है। और आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, अगर आप सफ़र के मुतअम्मिल नहीं हो सकते, आप की ये शिकवा और शिकायत है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इस पर भी यकीन नहीं रखता हूँ। देयर इज़ विल देयर इज़ वे। सर एक दोस्त ने बात कही। जी बताएं। उन्होंने कहा कि दो ही बंदे जो हैं वो सफ़र या घूम सकते हैं। एक वो जिसके पास कुछ नहीं है, माली हवाले से बात कर रहा हूं। एक वो जिसके पास बहुत कुछ है। और मिडिल क्लास जो है ना, वो इसी कश्मकश में होगा, जाऊं न जाऊं, ये होगा वो होगा। इस पे एक दोस्त ने कहा था, मेरी राय नहीं है ये। हमारी ये सूफ़ी दुनिया है ना, जो सूफ़ी आप जितने भी सूफ़ी उठा के देखें, अच्छा, उन्होंने पूरी दुनिया घूमी हुई है। हाँ, ये इधर से उधर, इधर से कहीं भी, वो एक जगह से पैदा होके वहीं कभी भी नहीं मरा वहाँ पे। ट्रेवल इब्ने बतूता, नहीं, आप सबको देख गामा, ये जितने भी हमारे थे, आप बाकी सूफिया को देख लें। आप ये जो हमारे सबसे बड़ा जिसका नाम आप लेते हैं, मौलाना रूमी, और इसके साथ जो वो शम्स तब्रेज़, क्या वहीं पैदा होके सर, मैं एक प्लेटफार्म से कहूँगा कि वो 40 रूल्स ऑफ लव पढ़िएगा। अगर आप शम्स तब्रेज़ और रूमी को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ पढ़ें। बहुत ही वंडरफुल बुक है, बहुत ही। और उसका उर्दू में ट्रांसलेशन भी है, अगर आपको ये मसला है। न सिर्फ उर्दू में ट्रांसलेशन भी है, बल्कि उसका ऑडियो बुक भी है उसकी। आजकल नेट पे बड़ा आसान कर दिया, आप चलते फिरते, घूमते फिरते, वॉक करते हुए सुन सकते हैं। तो अगर कहीं आप लोगों को इस तरह की फैसिलिटेशन चाहिए तो हम हाजिर हैं। सर मैं आपके तवज्जो से एक बात करना चाहूँगा, किसी भी दोस्त को अगर ये बुक चाहिए तो मैं उसको गिफ्ट करूँगा। वंडरफुल, थैंक यू सर। तो मेरे पास भी लाइब्रेरी है, आप इधर आएँ और बैठें, पढ़ें। लेकिन ये है कि करना पड़ेगा आपको कुछ। घर बैठे और सोचते सोचते इस
6 इंच की स्क्रीन से आपको निकलना होगा, आपको बाकी दुनिया देखनी पड़ेगी। और जब आप दुनिया देखेंगे तो आपकी आंखें खुलेंगी कि क्या हो रहा है। हाँ, नहीं दुनिया देखेंगे फिर पता चलेगा हम कहाँ रह रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप सबका। आपने हमें टाइम दिया, आपने हमें सुना, आपने हमें बर्दाश्त किया। जी, वापस मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।